श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, इस सावन के महीने में यदि हम कल के दिन एक बूंद घी से यदि यह महत्वपूर्ण उपाय यदि हम शिवलिंग में करते हैं तो गुरुजी ने कहा है कि यदि अगर हमारे जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक चल रही हैं, धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, या फिर हमारे विवाह में विलंब हो रहा है, समय से हमारी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आपके जीवन में बहुत अधिक निराशा है, आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको असफलता ही हाथ लगती हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि आपको घी से यह उपाय अवश्य करना चाहिए जो आपके जीवन की इन समस्त समस्याओं और समस्त बाधाओं को दूर कर देगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझ कर के ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि सावन के इस अधिक मास में यदि हम शिवलिंग पर कुछ विशेष सामग्रियां अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं जो हैं वह परिपूर्ण होती हैं। सावन का यह विशेष महीना हमारे महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान होता है, और यदि इस महीने हम यह विशेष सामग्री विशेष प्रकार से समर्पित कर देते हैं तो हमारी धन से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और हमारी सारी असफलताएं सफलता में बदलना प्रारंभ हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ा सा घी लेना है। घी आपको मात्र 2 बूंद या फिर 4 बूंद ही लेना है। देखिए, घी यदि आपको गाय का मिलता है तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो आप अन्य किसी भी शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आपको एक टुकड़ा गुड़ का लेना है। गुड़ का जो टुकड़ा आप लेंगे उसे आपको अच्छे से चूरा कर लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा जल मिला करके उसका एक पेस्ट बना लेना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इसी के साथ आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। देखिए दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है विशेषकर आपको गुरुवार के दिन ही करना है। सावन के महीने में पड़ने वाले किसी भी गुरुवार के दिन आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक जल का पात्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जल को समर्पित करने के बाद आपने जो गुड़ का एक लेप तैयार किया है इसे आपको आपके पास जो बेलपत्र हैं उसके नीचे की जो 2 पत्तियां हैं, छोटी छोटी जो 2 पत्तियां होती हैं बेलपत्र की नीचे वाली, उन पर आपको गुड़ का यह लेपन लगा देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड पर नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं उन पर ही आपको यह जो गुड़ का लेपन है अच्छे से लगा देना है। अब दोस्तों, बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है उसकी चिकनी साइड पर आपको जो आपके पास 2 या फिर 4 बूंद घी है उसे आपको लगा देना है। देखिए दोस्तों, बेलपत्र पर जो आप गुड़ का लेपन और घी लगाएंगे वो आपको अपने सीधे हाथ की तर्जनी उंगली से ही लगाना है। देखिए, जिन लोगों को भी तर्जनी उंगली के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो आपके अंगूठे के पास वाली उंगली होती है उसे ही हम तर्जनी उंगली कहते हैं, और इसी से ही आपको यह बेलपत्र को तैयार करना है। अब इस बेलपत्र को आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है और महादेव से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं और जो भी परेशानियां चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो बेलपत्र है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जब भी आप ये बेलपत्र समर्पित करेंगे तो इसकी चिकनी साइड पर आपने जो घी लगाया है और जो गुड़ का लेपन लगाया है वह शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि सावन के किसी भी गुरुवार के दिन यदि यह उपाय हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वह सब महादेव की कृपा से समाप्त होने लगती हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लेना है और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है।
अब दोस्तों इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यह दोनों जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही उपाय आपको गुरुवार के दिन ही करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को पीले रंग की जो सामग्री है वो बहुत ही प्रिय होती है। और घी जब हम महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे महादेव भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ हमें भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, इन दोनों सामग्रियों को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब आपके पास जो एक लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो घी है यानी कि आधा चम्मच या फिर उससे भी कम जो आपके पास घी है, अब इस घी को आपको अपने सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है यानी कि अंगूठे की जो पास वाली उंगली होती है उसमें आपको यह घी लगाना है। और शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उसी स्थान पर आपको यह घी अच्छे से लगा देना है। यानी कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस घी का लेपन आपको अच्छे से कर देना है। देखिए, आप जितनी भी देर घी लगाएंगे उतनी ही देर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। और आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो आपके जीवन में बहुत ही दिनों से बनी हुई हैं, चाहे वह धन से संबंधित हो यानी कि आर्थिक रूप से कोई समस्या हो, या फिर कोई विवाह से संबंधित समस्या हो, या फिर आपके जीवन में क्लेश हैं, लड़ाई झगड़े बहुत अधिक रहते हैं, तो आपको इन सभी समस्याओं का स्मरण कर लेना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो घी है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लेपन कर देना है। देखिए, शिवलिंग पर जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है उसे ही माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। तो उसी स्थान पर आपको इस घी का लेपन करना है। गुरुजी कहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में यदि गुरुवार के दिन यह अचूक उपाय हम कर लेते हैं तो महादेव हमारी किसी भी प्रकार की मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 2 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगते हैं वह उपाय आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।